मेरा नाम सिकंदर मिर्ज़ा चंगेज़ी है और मैं चंगेज़ खां के 24 डिसेंडेंट हूँ। जब शाहजहाँ बादशाह दिल्ली आए आगरे से, तो मेरे एंसेस्टर जो उनकी मिर्ची में थे, उनके साथ दिल्ली तशरीफ़ ले आए। यानी 350 साल से मेरा ख़ानदान दिल्ली में आबाद है, जिसको आप शाहजहाँ कहते हैं आज के दौर में, और जिसका और नया नाम दिया गया है, पुरानी दिल्ली के नाम से मशहूर है। तो मेरा ख़ानदान यहीं क़याम पज़ीर है। दिल्ली की तारीख़ बहुत क़दीम है, यानी तकरीबन 5,000 साल की तारीख़ है दिल्ली की। हिंदू राजाओं ने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया, और जब मुस्लिम बादशाह यहाँ आए तो उन्होंने भी दिल्ली को अपना दारुल-ख़िलाफ़ा बनाया। उसके बाद जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई, तो जो अंग्रेज़ी हुक्मरान थे, उन्होंने भी इसको दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। जब 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो हमारी मौजूदा हुकूमत ने भी दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। ये खूबी है दिल्ली की, और ये तारीख़ है कि जो यहाँ आया वो यहीं पर होकर रह गया। दिल्ली में कशिश है और ये खूबी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 1947 को, यानी 15 अगस्त को, तो उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि हमारा कानून होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए, जिसके लिए कोशिश की गई। उसके बाद 1950 को हमारा कानून तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था कि अब हमें उस कानून के तहत पूरी आज़ादी मिल गई थी, ताकि जितने भी हम काम करें इस कानून के दायरे में रहकर करें हिंदुस्तान के लोग। बचपन में मैं जब बहुत छोटा, तकरीबन 18 साल का, तो मेरी ख्वाहिश होती थी, जो परेड निकलती थी राजपथ से लाल किले तक के लिए, तो मैं लाल किले जाया करता था अपने दोस्त अहबाब के साथ, क्योंकि ये सर्दी का मौसम हुआ करता था। हम दोस्त अपनी जेबों में कोट की जो होती थी, उसमें हम एक जेब में हम मूंगफलियाँ रखते थे और दूसरी जेब में रेवड़ियाँ, क्योंकि तकरीबन ये 3 घंटों का प्रोग्राम होता था, तो हम लोग बहुत वहाँ से अपना दिलचस्पी लेते थे इस प्रोग्राम की। इसके बाद कुछ लोग जो बुज़ुर्ग थे, औरतें और बच्चे, ये प्रोग्राम वो रेडियो के ज़रिए अपने घरों में सुनते थे और ट्रांजिस्टर के ज़रिए, क्योंकि हर एक की हिम्मत नहीं होती थी कि इतनी दूर जाए परेड देखने के लिए। तो ये लोग अपने घर में ही देखते थे, और ख़ास तौर से हर एक के घर में उस ज़माने में टेलीविज़न भी नहीं, रेडियो नहीं था और न ट्रांजिस्टर। तो मोहल्ले के जो लोग थे दूसरे घरों के, जैसे मेरा मोहल्ला पहाड़ी में आबाद है, जहाँ गैर मुस्लिम आबाद भी रहते थे, वो लोग हमारे घर में आते थे रेडियो सुनने के लिए, कि जो कमेंट्री होती थी डायरेक्ट राजपथ से वो सुनते थे। इस दौरान में बहुत जो हमारे मेहमान होते थे उनकी खातिरदारी की जाती थी। इसके बाद जब टेलीविज़न आ गया यानी सन 75 के अंदर, तो ज़्यादातर लोग अपने घरों में टेलीविज़न देखने लगे, और इसमें भी बड़ा एहतमाम होता था, क्योंकि जो हमारे दिल्ली की तहज़ीब है शाहजहाँबाद की, वो गंगा जमनी तहज़ीब है, और ये देखने को उसी टाइम मिलती थी 26 जनवरी के मौके पर, कि उस लोग ख़ास तौर से एहतमाम करते थे मेहमानों का। उनकी चाय से तवाज़ा की जाती थी, जो गजक होती थी, रेवड़ियाँ, मूंगफली। तो इसके बाद जो आज जो हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, उसका बहुत ही एहतमाम होता है। तकरीबन 2 रोज़ पहले से हम लोग करते हैं। जो हमारे दोस्त अहबाब हैं और रिश्तेदार, हम उनको मदऊ करते हैं 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए। वो आते हैं और उस दिन ख़ास पकवान बनते हैं, यानी मुख्तलिफ़ डिशेज़ खाने की, जिसमें कौरमा है, बिरयानी है, लाल लोटी है, खीर वगैरह का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस लोग, औरतें, बच्चे, मर्द, सब नए कपड़े पहनते हैं और छतों को अपने सजाते हैं तिरंगे झंडे से। और उसके बाद ये होता है कि जो वहाँ टेप रिकॉर्ड रखे जाते हैं छतों के ऊपर और डेक रखे जाते हैं, उसमें आज़ादी गाने गाए जाते हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। एक अजीब दिलकश मंजर होता है जो देखकर। जब शाम होती है तो आतिशबाज़ी का भी एहतमाम होता है। तमाम नौजवान, बच्चे, औरतें, लड़कियां सब आतिशबाज़ी छोड़ती हैं। एक बहुत दिलकश मंजर होता है जो कि कहीं देखने को नहीं मिलता सिवाय शाहजहाँबाद यानी पुरानी दिल्ली के। सबसे एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी 26 जनवरी की परेड पुराने रास्तों से गुजरा करती थी पिछले 60 साल से, अचानक उसमें तब्दीली कर दी गई तकरीबन 15 साल पहले। पहले ये परेड राजपथ से होकर इंडिया गेट, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जनपथ, कैनॉट सर्कस, नई दिल्ली स्टेशन,
अजमेरी गेट, देश बंधु गुप्ता रोड, खारी बावली, चांदनी चौक और लाल किले पर ख़त्म होती थी। और अब जो इसका रूट तब्दील किया गया है वो है राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर जफर मार्ग, दरियागंज, जामा मस्जिद और लाल किला। क्योंकि जो पहले परेड थी उससे हमें महसूस होता कि ये गंगा जमुना तहजीब की एक निशानी है कि जो नई दिल्ली से चलकर पुरानी दिल्ली में दाखिल होती है और उसके बाद लाल किला ख़त्म हो जाती है। और इस दिन एक अहम प्रोग्राम और भी होता है दिल्ली में, जो ख़ास तौर से जो कबूतरबाज हैं शाहजहांबाद के, वो इस रोज़ कबूतरों की रेस का इंतज़ाम करते हैं। छोटी कबूतरबाज अपनी छतों पर एक हजूम उनके साथ होता है। उनके उस्ताद और शागिर्द मौजूद होते हैं। जब रेस शुरू होती है तो उस्ताद और तमाम शागिर्द, जिनकी तादाद तकरीबन 25 और 30 के बीच में होती है, वो आवाज़ें लगाते हैं और जो कबूतर जो टुकड़ी सबसे आगे जाती है और जो जल्दी वापस आती है वो इनाम उस टुकड़ी को दिया जाता है, उसका प्रोग्राम हो जाता है। इस रोज़ सुबह से ही इन कबूतरबाजों की छतों पर चाय के जो है पतीले चढ़ जाते हैं। सुबह से शाम तक चाय चलती रहती है क्योंकि सर्दी का मौसम होता है। और दूसरी एक खूबी ये होती है कि सुबह से ही हलवाई हर कबूतरबाज के यहाँ आ जाते हैं। वहाँ पूरी, हलवा और सब्ज़ी का एहतमाम होता है। जितने लोग वहाँ हाजिर होते हैं, तमाम उस्ताद साहिबान, शागिर्द हो, वो सुबह से शाम तक ये पूरियाँ और हलवा और सब्ज़ी खाते हैं। इसमें कोई कैद नहीं होती। इसमें हिंदू भी होते हैं शागिर्दों के अंदर, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं। और एक अजीब समा होता है और गाने की रिकॉर्डिंग भी चलती रहती है टेप रिकॉर्ड के ऊपर। इसके बाद ये प्रोग्राम शाम को ख़त्म हो जाता है।